विज्ञान के सोशल साइंस से इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो चैप्टर नंबर 1 से लिया गया है यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान इतिहास यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए पहला नंबर प्रश्न को जानते हैं। पहला नंबर प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और पश्चिमी एशिया। तो सही आंसर आपको यहाँ पर एक का जो है ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर हो जाएगा यूरोप में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 2 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? हैब्सबर्ग, आर्या वंश, बुर्बो वंश और जार-शाही वंश। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बुर्बो वंश। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनारी, फिलिक हेटारिया और डायटर। तो सही आंसर 3 का जो है आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, कार्बोनारी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न को जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चौथा नंबर प्रश्न, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया या डी फ्रांस। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑस्ट्रिया हमारा सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, काउंट काबूल को विक्टर एनुमल ने किस पद पर नियुक्त किया? सेनापति, फ्रांस के राजदूत, प्रधानमंत्री और डी गृह मंत्री। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर 5 का जो सी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री हमारा सही आंसर हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न को जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठा नंबर प्रश्न, गौड़ी वाली पेशे से क्या थे? सिपाही थे, किसान थे, जमींदार थे या डी नाविक थे। तो सही आंसर आपको 6 का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, नाविक थे। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण, जर्मन राज्य का निर्माण किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय और बिस्मार्क। तो सही आंसर 7 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न, जाल्वेराइन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की। तो सही आंसर आपको यहाँ पर जो हो जाएगा, जाल्वेराइन जो संस्था थी वो व्यापारियों की थी। जाल्वेराइन संस्था थी वो जाल्वेराइन जो संस्था थी आपको व्यापारी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम प्रथम। तो सही आंसर को जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, बिस्मार्क। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुआ? 1864, 1866, 1870 और 1881 में। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1871 में। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा का स्रोत? जर्मनी, यूनान, तुर्की और डी इंग्लैंड। तो सही आंसर 11 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बी यूनान। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 12 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न, नेपल्स की क्रांति कब हुआ था? 1820, 1821, 1822, 1823। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी 1821 सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? फ्रांस में, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में और डी इंग्लैंड में। तो सही आंसर आपको 13 का जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, इंग्लैंड हमारा सही आंसर हो जाएगा।
14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया 1836, 1832, 1842 या 1830 में। तो सही आंसर आपको 14 का जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1832 ईस्वी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कार्बोनारी संगठन किस वर्ष हुआ था? 1832 में, 1815 में, 1820 में या 1831 में। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्बोनारी संगठन 1820 में हुआ था। अगला प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न, इंडियानापुल की संधि कब हुआ था? 1828, 1829, 1830 या 1831 में। तो सही आंसर आपको 16 का ऑप्शन नंबर बी 1829 सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न, इंडियानापुल की संधि किन दो देशों के बीच? तुर्की, रूस, यूनान, पोलैंड। ऑप्शन नंबर सी तुर्की हंगरी और डी हंगरी पोलैंड। तो सही आंसर आपको यहाँ पर देख लीजिए, सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 17 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए तुर्की और रूस के बीच सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑस्ट्रिया, प्रूसिया, ब्रिटेन, फ्रांस। फ्रांस और प्रूसिया। ऑप्शन नंबर डी प्रूसिया और रूस। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और प्रूसिया सही। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और प्रूसिया हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था? फ्रांस का, ऑस्ट्रिया का, ब्रिटेन का, डी तुर्की का। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑस्ट्रिया हमारा सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? रूस ने, ब्रिटेन ने, ऑस्ट्रिया ने, डी फ्रांस ने। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। रूस हमारा सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न कहता है सन 1870 में फ्रांस और प्रूसिया के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? सेडान में, सेरेडेवा में, साइडाइन में और फ्रैंकफर्ट में। तो सही आंसर 21 का आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सेडान हमारा सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण? कीमिया युद्ध, सीडेवा युद्ध, प्रूसिया डेनमार्क युद्ध। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी को देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी सेडान का युद्ध। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। सेडान का युद्ध सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न पूछा गया है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मैजिनी, गौरीबाल्डी, विक्टर एनुमुल और मुसोलिनी। तो सही आंसर जानते हैं। 23 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। मैजिनी हमारा सही आंसर। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता? तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, तुर्की को। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न तो ये था आपको सामाजिक विज्ञान चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।